अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आइए आज भी मैंने एक बहुत ही पावरफुल अजमुदा नक्श लेकर हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं मैं लाइव बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप जो लोग तमाम तरह तरह की परेशानी में मुब्तला है और ख़ास करके अभी के दौर में इस नक्शे को हर किसी के पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सारे वायरस बवाल घूम रहे हैं। ठीक है, और ये नक्श अगर आप लिख कर अपने पास रखेंगे तो आपके तमाम बला मुसीबत वायरस सब महफूज रह सकते हैं, दुश्मन वगैरह से भी आप महफूज रह सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए शाम शबिस्तान रज़ा से मैंने नकल किया है। ठीक है, औरों की तरह नहीं है, मैंने शाम शबिस्तान रज़ा से मैंने नकल किया, वो भी मैं लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, और अगर कोई भी आप अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, पहले आप शराइत की तरफ मद्देनज़र करें। ठीक है, शराइत की पाबंदी करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए मैं दिखाता हूँ। और अगर आप इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करके रखें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब मैं देखता हूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों की जो लोग परेशान में हैं वो परेशानी से बच सके और तमाम बला मुसीबत आफतों से महफूज रह सके। ठीक है, अब मैं आपको वो नक्श की तरफ लेके जा रहा हूँ जो अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए देखता हूँ कितने साफ़े में है, कहाँ पे है, उसको किस तरह भरना है, क्या क्या करना है, वो मैं भी वहाँ पे खुद आपको बता दूंगा किस तरह क्या करना है। ठीक है, वो मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, आपको किस तरह भरना है, कहाँ कैसे कैसे भरेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने पहुँच चुका हूँ। देखिए ये अच्छे तरह आप दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सूरह कहफ है, सूरह कहफ का ये नक्श है, यही नक्श के बारे में मैंने बता रहा था। ठीक है, यही नक्श है। ठीक है, और ये सूरह कहफ को अगर आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, नमाज जुमा, ठीक है, बाद नमाज जुमा 3 बार सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह तबारक ताला की फजल करम से आप कर्ज से भी रिहाई हो सकते हैं। सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप सूरह कहफ को नमाज जुमे के बाद अगर पढ़ते हैं 3 बार, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अब कर्ज से आपको रिहाई मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जो बात मैंने बताया था, जो बाला मुसीबत आफत बाबाल वायरस से आप किस तरह बचेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख लीजिए। अगर इस सूरह का नक्श लिख कर अपने पास रखें हर बला से महफूज रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान इसको अपने पास ज़रूर रखे, ताकि वो बवा बला से महफूज रह सके। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ताकि लोगों तक पहुँचे। आइए मैं अब इसको किस तरह भरना है, किस तरह कर भरेंगे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरह भरना है, कहाँ कैसे कैसे भरेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने पहले से ही 16 खाने बना के रखा हुआ, मैंने पहले से ही 16 खाना बना के रखा। ठीक है, देखिए 16 खाना मैंने बनाया, आपको भी इस तरह 16 खाना बना देना है। ठीक है, इस तरह का आपको भी 16 खाना बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर 2 छोड़कर बीच में आपको 7 8 6 लिख देना है। जैसे ही आप 7 8 6 लिख देते हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले इधर वाले खाने में आना है। ठीक है, पहले आप किबले रुखी होकर बैठना है मुसल्ला में। ठीक है, और पाक साफ होकर बैठना है। ठीक है, तो फिर जाके लिखना है। ऐसे बता दिया मैंने, आप ऐसे ही लिख दिए जैसे मैं, से तो काम नहीं होगा। आप पहले आप पाक साफ होकर किबले मुख होकर पाक साफ जगह पर बैठ के आप इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह पर यकीन रख के, ठीक है, दरूद व सलाम रौजा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा दे पहले, उसके बाद फिर लिखना शुरू करें। तो जब 786 हो जाए तो आप इधर वाले खाने पे आ जाना है। ठीक है, इधर वाले खाने पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिख देना है। 1 लिख देने के बाद आपको लिखना है 7। फिर जब 7 लिखा हो जाए तो आपको यहाँ पे 3 भी लिख दे। 3 लिख के तो फिर यहाँ पे 6 लिख के, फिर जो है जाकर 2 लिख के, फिर 1 लिख दे। अब ये खाना मुकम्मल हो चुका है। अब इधर वाले खाने पे आ जाना। इधर वाले खाने पे आपने सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर जाके 3 लिखना है, फिर जाके 6 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर
2 लिखना है, फिर जाके 1 लिख देना है। ठीक है, अब ये भी हो चुका है। अब इधर वाले खाने पे आ जाना, ये वाला खाने पे। ठीक है, इस खाने पे सबसे पहले आपने 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद आपने 7 लिख देना। 7 लिखने के बाद 3 लिखना है। ठीक है, 3 लिखने के बाद 6 लिखना है। ठीक है, 6 के बाद 2 लिखना है। 2 के बाद 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ भी उसके बाद इस खाने में आ जाना। इस खाने में आने के बाद आपने यहाँ पे 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद आपने 7 लिखना है। ठीक है, 7 लिखने के बाद आपने 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद आपने 6 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 लिखे। ठीक है, अब ये जब हो जाए तो इधर वाले खाने पे आ जाना। ठीक है, इधर वाले खाने पे सबसे पहले आपने यहाँ पे 6 लिखना है, फिर जाकर आपने 6 के बाद आपने 7 लिखना है। ठीक है, 7 के बाद आपने 3 लिखना है। 3 के बाद 6 लिखना है। 6 के बाद 2 लिखना है। 2 के बाद 1 लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जब मुकम्मल हो जाए तो इधर वाले खाने पे आ जाना। इधर वाले खाने पे आकर आपने सबसे पहले 7 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर जाके 3 लिखना है। ठीक है, 3 के बाद फिर आपने 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब जब ये हो जाए तो इधर वाले खाने पे आ जाना। इधर वाले खाने पे आपने 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 3 लिखना है। ठीक है, फिर 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, ये भी मुकम्मल हो चुका है। तो फिर इधर वाले खाने पे आ जाना। यहाँ पे आपको पहले 9 लिखना है, फिर 7 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 लिखे। जब ये भी मुकम्मल हो जाए तो इधर वाले खाने पे आ जाना। ठीक है, इधर वाले खाने पे सबसे पहले आप 0 लगा देनी है, कैसा बिंदी की तरह। फिर आपने 8 लिखना है। ठीक है, 8 लिखने के बाद आपने 3 लिखे। 3 लिखने के बाद आपने 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर इस खाने पे आ जाना। ठीक है, इस खाने पे सबसे पहले आपने 1 लिखे, फिर 8 लिखे। ठीक है, फिर जाके 3 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 लिखे। अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब ये जब मुकम्मल हो जाए तो इस खाने पे आ जाना। ठीक है, इस खाने पे आपने सबसे पहले 2 लिखना है, फिर जाके 8 लिखना है, फिर जाके 3 लिखना है, फिर जाके 6 लिखना है, फिर जाके 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ये भी मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। ये मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ से आपको जाना है इधर वाले खाने पे। ठीक है, इधर वाले खाने पे अपने सबसे पहले 3 लिखना है। 3 लिखे, फिर जाके आपने 8 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर जाके आपको 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, यह भी मुकम्मल हो चुका है। अब ये जब मुकम्मल हो जाए तो इधर वाले खाने पे आ जाना। इधर वाले खाने पे आपको यहाँ पे 4 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ये भी मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, जब ये मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आप आकर यहाँ पे सबसे पहले आपने 8 लिखे, फिर 5 लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ये भी मुकम्मल हो चुका है। तो इधर वाले खाने पे आ जाना। इधर वाले खाने पे सबसे पहले आपने 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। ठीक है, अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब बचा है ये। अब इस खाने पे आ जाना है। इस खाने पे आने के बाद आपने 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है। ठीक है, फिर जाके 3 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 लिखे। अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब इसको आपने अच्छी तरह से आप देखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये भी बता दिया कौन खाने में क्या भरना है। उसके बाद जब मुकम्मल हो जाए तो इसको आप चांदी के खोल पर या किसी भी खोल पर आप मादुली में डाल के आप इसको अपने पास रखें। ठीक है, चाहे तो गले में डालें, चाहे तो आपके बाजू में भी बन सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये बनने के बाद आपके तमाम बला मुसीबत से अल्लाह ताला आपको हिफाजत जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।